हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर दी थी। अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम लोग देखेंगे मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन दी फिनॉल। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल में आप लोगों को जितनी भी रिएक्शन देखनी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से देखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया जाता है वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वो ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और उसी के साथ साथ वो क्या करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, वो रिंग को क्या करने का काम करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्टिवेशन की प्रोसेस जो होंगी, ठीक है, रिंग को एक्टिवेट करने की जो प्रोसेस यहाँ पे ऑकर्ड होंगी, वो जो प्रोसेस होने वाली हो वो किस वे से होने वाली, वो सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्टिवेटिंग की प्रोसेस है, वैसे देखा जाए तो OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ तो करता ही है, अब विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए था, है ना। अगर वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो होता क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, सो ये सारी जो कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती कैसे है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। देखो, अभी ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर। OH, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर्स। ठीक है, तो OH जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, OH इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। OH क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और देखो यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अवेलेबल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। जैसे कि क्या, पाई 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 डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होने के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण OH क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। क्या करने वाला है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, दिस फिनॉल ग्रुप कंटेनिंग द माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कंटेन करता है, माइनस आई इफेक्ट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच रहता है तो वो कैसा रहता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करता है। रिंग को क्या करता है, वो डीएक्टिवेट करता है। बट एक्चुअल में आप लोगों के टेक्स्ट बुक में बोला क्या गया है कि फिनॉल इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो अब ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उनका पोजीशन क्या रहता है, वो कैसे रहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर रहते हैं। कौन से नेचर में रहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। सो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग करने का काम कर रहा है। सो उसके बाद क्या होगा, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो क्या, कौन से डायरेक्शन में रहता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है ऑर्थो पैरा पे, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से डायरेक्शन पे रहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को बोला गया फिनॉल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो अब देखो इसका फंडा क्या है। यहाँ पे अगर आप लोग रेजोनेंस के हिसाब से देखोगे, चलो देखते हैं रेजोनेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर रेजोनेंस का फंडा हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि OH क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देता है किसको, इस वाले कार्बन को। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस के हिसाब से आप लोग जाते हो तो रेजोनेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखो कैसे होगा, चलो तो OH यहाँ पे कौन है, OH है। O क्या करेगा गाइज, खुद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ये कार्बन यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हम लोगों को। सो OH, यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा
निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ से यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा गाइस, पॉजिटिव। ऑब्वियसली साइड में दो सेम तो रह नहीं सकते, डिफरेंट ही रहेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा होगा, निगेटिव। हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो लोन पेयर है वो फिर से कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फिर से हम लोगों को वही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो ये वाला यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे, तो देखो हम लोगों को नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलता है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे देखो निगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पे लोन पेयर दे रहा है, तो ये कौन सी स्पेसिस होगी, पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे हम लोगों के OH, फिर से हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू आप लोग जानते हो, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या हुआ है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। ये क्या कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है गाइज, रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, सो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन OH ने और दे दिए, तो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग स्टेबलाइज हो रहा है। तुम लोग जानते हो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकलते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। ठीक है, सो अगर इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की बात की जाए, तो रेजोनेंस एक अच्छा डोमिनेटिंग है, मतलब रेजोनेंस एक अच्छा इफेक्ट माना जाता है, इंडक्टिव को कम इफेक्ट माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कम स्टेबल है, लेकिन रेजोनेंस एक अच्छा स्टेबिलिटी देता है। सो जितने ज़्यादा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होंगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, मेनली रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू रिंग क्या हुई है, एक्टिवेट हुई है। सो इसी के कारण ये क्या हुआ, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में क्यों बोला गया, हम लोग जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग कैसे करेंगे गाइस, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन पे। अब देखो ऑर्थो मेटा पैरा आप लोग जानते होंगे, OH अगर यहाँ पे, तो ये हुई ऑर्थो, ये हुई मेटा, और ये कौन सी पोजीशन हुई, पैरा पोजीशन। तो अगर आप लोग देखोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। कौन सा चार्ज कंटेन करती है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसके तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, निगेटिव की तरफ। अगर यहाँ पे आप लोग निगेटिव देखते हो तो कहाँ पे है, देखो ये कौन सी पोजीशन है गाइज, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे, और फिर से देखो ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, सो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। सो इसी के कारण वो कहाँ पे रिएक्ट करने वाला है, इन जगहों पे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग, मतलब हम लोग जो रिएक्शन ऑफ फिनॉल पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हम लोगों का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी हम लोग जाते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल की तरफ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस हम लोगों की होंगी हैलोजिनेशन की। ठीक है, तो वो देखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
सो देखिए गाइस, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। सो गाइस हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, और उसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। चलो, तो हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में हम लोग दो केसेस में रिएक्शन देखते हैं, एक तो लोअर टेम्परेचर, ठीक है, और हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा और हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। जैसे कि वाटर है, एक अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो अच्छे पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोगों को क्या हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़े मतलब वाटर से अगर लोअर सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे कि CS2, CaCl3, CCl4, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है गाइस, डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर एक अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, जैसे कि कौन सा है, H2O, स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे टेम्परेचर क्या रहेगा, हायर, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, या फिर रिएक्शन क्या होंगी। सो हम लोग ये क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, फिनॉल OH, फिनॉल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Br2 के साथ। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, थ्राइस Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड हीट। तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br, OH प्लस थ्राइस HBr। तो क्या मिला मुझे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनॉल का, ठीक है। तो अब देखो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल पे ही क्यों मिला, इसका रीजन हम लोग आगे ढूंढेंगे, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान में रखो कि व्हेन द फिनॉल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड द हीट, हाई टेम्परेचर पे, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या मिलने वाला है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और अगर आप लोग लोअर टेम्परेचर पे करते हो, जैसे कि हम लोगों ने फिनॉल लिया, यहाँ पे OH प्लस Br2 CS2 ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर क्या ले सकते हो, CaCl3 क्लोरोफॉर्म। इन द प्रेजेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, तो हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थो एंड द पैरा। तो देखो OH Br, ठीक है, प्लस OH और Br, ठीक है। सो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल क्या मिला हम लोगों को, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। और ये क्या है, पैरा ब्रोमोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हम लोगों का, ठीक है। प्लस लिबरेट क्या होगा, HBr, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो OH Br ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो जहाँ पे आप लोग हायर टेम्परेचर पे कर रहे हो वहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा, और जहाँ पे आप लोग लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हो वहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड द पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब गाइज ये तो हो गई जनरल रिएक्शंस, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है इसके मैकेनिज्म्स के एक्चुअल में ये ऑकर कैसे होगा,
ठीक है। तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग आगे जाते हैं। चलिए तो गाइस देखते हैं हम लोगों की जनरल रिएक्शन क्या थी। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन थी हम लोगों की फिनॉल OH प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, और यहाँ पे कौन आएगा CS2 के साथ लो टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट OH, यहाँ पे कौन आएगा Br प्लस OH और Br प्लस HBr, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट कैसे मिलता है। सो गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कॉमन है, सेम प्रोसेस होंगी, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चेंज होते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो जनरेशन कैसे करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पे कौन है Br2 इज ए इलेक्ट्रोफाइल, सो Br एंड Br। सो इसमें क्या होगा, एक Br पॉजिटिव होगा, दूसरा Br क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को Br पॉजिटिव एंड प्लस Br निगेटिव, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्लीव कर दिया। क्लीव करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, एक मिला Br पॉजिटिव एंड दूसरा मिला Br निगेटिव। तो जो Br पॉजिटिव वो क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग क्या निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाले थे, तो हम लोग क्या जानते थे कि ये क्या थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप थे। तो देखो मैं जल्दी से, हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, तो जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, फिर से वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं होगी। क्या होगा OH, ठीक है, अपने लोन पेयर यहाँ पे देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, निगेटिव, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये वाला निगेटिव कहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे, ये वाला आगे, सो डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन, निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, तो हम लोगों को फिर से वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। OH और उसके लोन पेयर वापस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करने वाला है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। चलो तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं हम लोग। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे करते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सो OH H और यहाँ पे आएगा Br इलेक्ट्रोफाइल, कौन आएगा Br इलेक्ट्रोफाइल। क्यों अब हम लोगों ने ऐसा लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, एक प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। चलो तो थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो पहला इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कौन सा है, देखो यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है हम लोगों का ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे उसको, OH H और Br, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पे अनस्टेबल है, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हुए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का ब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा और यहाँ से ये H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा गाइज, इस Br के साथ, और क्या बनाएगा HBr, क्या बनाएगा HBr। ये जो H पॉजिटिव है वो इस Br के साथ क्या बनाएगा HBr। समझ में आ गया,
ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है गाइज, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तो बात हो गई, लेकिन अब हम लोगों ने देखा था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है। तो देखो निगेटिव चार्ज यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, एक देखो, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। ठीक है। अब तीनों जगह पे निगेटिव चार्ज होने के कारण हम लोग अगर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे। सो इसी के कारण जब हायर टेम्परेचर होता है तब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। और वो क्या करता है? स्टेबिलिटी ले लेता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये किसका था? हैलोजिनेशन का। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन। तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में भी लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर हम लोगों को शो होता है। ठीक है। सो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो फिनॉल OH प्लस OH NO2 एट लो टेम्परेचर। सो लो टेम्परेचर पे हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस क्या मिलेगा हम लोगों को, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये तो किस में हुआ, लो टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या मिलेगा, तो टेम्परेचर हाई है तो हम लोग जानते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल OH प्लस थ्राइस OH NO2 in the presence of concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 gives OH NO2 और NO2। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी ही है, कुछ भी हो जाए। ये वाला लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाई टेम्परेचर पे ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है। प्लस यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ पे भी क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ये रिएक्शन आप लोगों को लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला जो रिएजेंट है वो ध्यान में रखा करो। ये लो टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेनली ध्यान में रखा करो। क्लियर है? ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोगों की रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है उसको। ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं इसका मैकेनिज्म। बहुत इजी है, दोनों इसी चैप्टर में सेम टू सेम ऐसा ही मैकेनिज्म किसमें पढ़ा है हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल में भी हम लोग यही करते हैं। ठीक है। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन में भी हम लोग यही करते हैं। तो चीज़ ध्यान में रखो, सेम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, HNO2, नाइट्रिक एसिड, मतलब क्या होता है HNO3 एंड द H2SO4। ठीक है। चलो तो HNO3 लेते हैं, N डबल बॉन्ड O, उसका स्ट्रक्चर निकालते हैं, OH प्लस H पॉजिटिव एंड HSO4। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे H2SO4 को। ठीक है। तो देखो होगा क्या गाइज, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो अटैक होते ही क्या मिलने वाला है हम लोगों को मिलने वाली है स्पेसिस N डबल बॉन्ड O
H और H, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं H2 इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्या करता है वो? लिविंग करने का काम करता है, निकलना उसको अच्छे से आता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो इसने ये बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, तो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, H2O प्लस NO2 पॉजिटिव मिल गया हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जनरेशन कैसे किया हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3 एंड H2SO4, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। H2SO4 में के H पॉजिटिव HSO4 क्या है, निगेटिव है, HSO4 क्या है, निगेटिव है। सो इसमें से H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन पे। यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है, OH H2O। H2 इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। H2 क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हुए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव है। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो सेकंड स्टेप क्या होंगी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलो तो अटैक करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कौन से पोजीशन पे वो अटैक करने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। NO2 गिव्स NO2 पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट OH, H और NO2। ये हर जगह पे यहाँ पे H ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, H एंड द NO2। तो थर्ड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा यहाँ पे, जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखो रिमूव होने के बाद क्या मिलता है हम लोगों को, OH, H एंड NO2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, OH, NO2, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रहा है वो किसके पास जाएगा, यहाँ पे फिर से H2SO4 के पास, ठीक है। वहाँ से निकलते हुए यहाँ पे क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सो इस वे से हम लोगों को क्या करना है, मैकेनिज्म करना है। तो सबसे पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम लोगों ने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकाले क्योंकि एक दो बार हो चुके, अब दो बार बताए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आए होंगे, नहीं आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि हर एक इसमें वो निकालना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। एक बार क्लियर हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तो समझ में आ जाती है बात, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सो देखिएगा इस नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल में जनरल रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे देखो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, फिनॉल रिएक्ट होगा OH फिनॉल रिएक्ट होगा OH एंड SO3H मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। बट यहाँ पे अब दो टेम्परेचर है, एक है 273 केल्विन और दूसरा कौन सा है 293 केल्विन और 273 केल्विन। 293 केल्विन पे हम लोगों को मिलेगा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरासल्फोनिक एसिड, और 373 पे मिलेगा हम ऑर्थो, और 373 पे मिलेगा हम लोगों को पैरा। सो पहले इसमें 293 पे हम लोगों को मिलेगा ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड 373 केल्विन पे हम लोगों को मिलेगा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सो देखो मैकेनिज्म, फिर से हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं गाइस, याद हो गया होगा अभी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग को जनरेशन किसका करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो ट्वाइस H2SO4 यहाँ पे दिया ही है,
ठीक है, ट्वाइस H2SO4 लेंगे, उसका क्या बनता है HO3 प्लस HSO4 निगेटिव, और क्या मिलेगा SO3 पॉजिटिव। सो SO3 पॉजिटिव क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सो SO3 पॉजिटिव क्या है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है सेकेंड, जो कि होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसके ऊपर करेंगे हम लोग, फिनॉल के ऊपर। सो OH प्लस S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये सल्फर क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करते हुए कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हम लोगों को OH HSO3 क्या मिलेगा, OH एंड SSO3। अब ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों किया ये क्वेश्चन, फिर से कुछ बनता ही नहीं क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो तो थर्ड है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा अब ये H और यहाँ पे है SO3 और ये है OH। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देते हुए H यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से अपना डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। बट अभी अगर आप लोग देखोगे प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है SO3H, हम लोग का क्या आया है SO3। सो अगर आप लोग इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो H3O पॉजिटिव, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलने वाला है OH एंड SO3H। H पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे डोनेट होगा और क्या मिलेगा हम लोगों को SO3H। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जनरेशन किया इलेक्ट्रोफाइल का H3O HSO4 SO3 पॉजिटिव। SO3 पॉजिटिव का अटैक किया फिनॉल रिंग के ऊपर, और ओल्ड जो OH था उसको ओल्ड जो H था इलेक्ट्रोफाइल था उसको रिमूव कर दिया। एसिड हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम लोगों को क्या मिल गया, प्रोडक्ट। क्लियर है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, सल्फोनेशन की। कौन सी थी, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को और रिएक्शन देखनी है जो कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल ही होंगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, और हम लोगों ने इसके पहले भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में डिस्कस किया था कि कौन से रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। तो मेनली कौन से करते हैं K2Cr2O7, KMnO4, और कौन से करते हैं हम लोग PCC। बट यहाँ पे फिनॉल में हम लोग दो ही यूज कर रहे हैं, जो कि है हम लोगों की जनरल रिएक्शन। फिनॉल अंडरगो द ऑक्सीडेशन in the presence of CrO3, Cr2O3, chromium anhydride, Na2Cr2O7 एंड और किसके साथ होगा यहाँ पे H2SO4, concentrated H2SO4 gives parabenzoquinone, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो क्या मिलेगा हम लोगों को, पैराबेंजोक्विनोन, क्योंकि यहाँ पे जो अटैच है वो कौन सा है गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप को ArOH अटैच होने के कारण यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, पैराबेंजोक्विनोन, मतलब कीटोन ग्रुप, पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, पैराबेंजोक्विनोन। सो इसका स्टेटमेंट कैसे आएगा, व्हेन द अल्कोहल व्हेन द फिनॉल इज रिएक्ट विद द और द फिनॉल इज अंडरगो द ऑक्सीडेशन विद द Cr2O3 क्रोमियम अनहाइड्राइड। ठीक है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव द पैराबेंजोक्विनोन। क्या देंगे हम लोगों को, पैराबेंजोक्विनोन। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब गाइज रिडक्शन, सो रिडक्शन के लिए क्या लगेगा हम लोगों को, रिडक्शन कर रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग होता है
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब किसको ऐड करने वाले हैं, हम लोग ऐड करने वाले हैं हाइड्रोजन को। सो देखो OH प्लस थ्राइस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटालिस्ट। कौन यूज किया गया है, निकेल। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को साइक्लोहेक्सानॉल। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, तो देखो रिडक्शन की प्रोसेस हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन किया हाइड्रोजन का, तो ऑब्वियस ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा साइक्लोहेक्सानॉल सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर, समझ में आ गया। सो रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद हम लोग की सिर्फ एक रिएक्शन बाकी है, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी हम लोगों की क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। बट यहाँ पे यूज किसको किया गया है, जिंक को एज अ कैटालिस्ट, एक अच्छा कैटालिस्ट के तौर पे। ठीक है, सो होगा क्या रिएक्शन में, फिनॉल होगा OH प्लस जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की गई है। तो जिंक क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, OH ग्रुप यहाँ से लॉस हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा बेंजीन प्लस ZnO। क्या मिलेगा हम लोगों को, बेंजीन प्लस ZnO। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन तो लॉस होने वाला है प्लस ZnO, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग हम लोगों को मिलेंगी। सो फिनॉल अंडरगो द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, इट गिव्स बेंजीन। क्या मिल रहा है हम लोगों को, बेंजीन। समझ में आ गया। ठीक है, तो गाइज ये था रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ फिनॉल में हम लोगों ने सबसे पहले देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा है, जो जनरल रिएक्शंस कौन से देखी है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद द निकेल एंड रिडक्शन ऑफ द फिनॉल, निकेल गिव्स द साइक्लोहेक्सानॉल एंड द रिडक्शन ऑफ द जिंक क्या देता है, बेंजीन। ठीक है, यहाँ तक के हम लोगों ने देखा है। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिमर टिमन एंड द कोलबेस रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है नेम रिएक्शन इनमें की, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, मोस्ट IMP। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राइमर टाइमन एंड द कोलबेस रिएक्शन, जो कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो वो होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर का पोर्शन। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए।